क्लियर है? सर हाँ Sir, we are just putting means value of C by A in different parts. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ABC में ही कंडीशन चाहिए, तो इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं सर, वही पूछना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें बढ़ना पड़ता है, आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है। हो गया? किसी का बाकी तो नहीं है लिखना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus px plus 12 are alpha beta such that alpha minus beta is equal to 1, then find p such that alpha minus beta is equal to 1, then find p. Roots of the equation these are alpha beta such that alpha minus beta 1 है, then find p. क्या यूज करेंगे इसमें? हाँ सही है अनुष्का, जो आंसर बताओ तुम तो फाइनल। अब और एक आएगा तनिषा। नहीं अनुष्का, गलत है ये। हाँ सही है तनिषा, दूसरा भी। बाकी लोग भी जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन लिया था वो देखो और ये देखो, सेम ही एक तरीके से। मतलब ये वाला नहीं, ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो तुम्हारे क्लास नोट्स में तुम्हें दिखेगा कंसेक्यूटिव रूट्स वाला, वो और ये सेम ही है, सेम कंसेप्ट है, सेम चीजें यूज करनी है। तो जल्दी से बताओ।
हाँ सही है समीक्षा। तुम्हारा क्या आ रहा है आदित्य आंसर? क्या आया सिद्धार्थ? अच्छा आवाज तो तुम्हारी नहीं आ रही है। चलो यहाँ पे देख लो, अब डिफरेंस ऑफ रूट्स का सीधा सीधा यूज यहाँ पे करना है। अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? अंडर रूट डी बाय ए। और ये हमें 1 गिवन है, अंडर रूट डी कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 48 डिवाइडेड बाय ए मींस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 1। तो यहां से देख लो पी स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यहां से p इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक है, हाँ सही था आयुष। क्लियर है अब ये? यस सर। सर हाँ सर आपने बी को पी स्क्वायर माइनस 48 कैसे सब्स्टिट्यूट किया? हाँ, बिकॉज d इज डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जैसे इसमें डिस्क्रिमिनेंट। हाँ सर। ओके सर, तो वो डिस्क्रिमिनेंट है क्या? हाँ वो डिस्क्रिमिनेंट है। अच्छा ठीक है सर, फिर समझा। और ये प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूले वगैरह लिखवा दिए हैं, तो एक बार वो लेक्चर्स तुम देख लेना अगर तुम्हारी पहली क्लास है तो। कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है ये? सर मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, तो पीछे के मतलब 4-5 लेक्चर हुए अपने, वो एक बार देख लो तुम। ठीक है, ओके सर। हाँ हो गया। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नया कंसेप्ट, अगर मान लो हमें रूट्स पता है, इफ नोट करके लिख लेना, इफ roots of the equations are given, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा कॉमा बीटा, दैट इज यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, देन इक्वेशन इज, अभी तक क्या था, हमें इक्वेशन गिवन था, फिर उसके बाद रूट्स में चीजें करनी थी। रूट्स में जो रिलेशन था, जो वैल्यू निकालनी थी, वो हम कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, हमें रूट्स गिवन रहेंगे और उससे इक्वेशन बतानी है। तो इसमें देख लो इक्वेशन कैसे आती है, वो लिख के रख लो। आती कैसे वो बता देता हूं मैं। इक्वेशन आती इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे रीड करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये रहेगा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हमें रूट्स गिवन है तो। एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, एंड कांस्टेंट टर्म रहेगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
अब आता कैसे है वो एक बार देख लो। मान लेते हैं लेट इक्वेशन इज, लेट एक एज्यूम कर लेते इक्वेशन, लेट इक्वेशन इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स हमें गिवन थे अल्फा बीटा, और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आएगा। ये भी हमें पता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं अगर इक्वेशन ये है तो। अब उसके बाद देख लो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, a को कॉमन ले रहे हैं। a को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए ये आ जाएगा। अब यहाँ पे a तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो 0 तो इसको होना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। a तो 0 हो नहीं सकता है तो 0 इसी को होना पड़ेगा। तो यहां से देख लो एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां से देख लो b बाई ए की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, एंड सी बाई ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं बताओ, सी बाई ए की जगह पे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा। तो देख लो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। और ये अल्फा प्लस बीटा मींस क्या है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मींस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर ए कहाँ पे गया? ये तो गया ना, अब ये 0 नहीं हो सकता है। जैसे मान लो किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है तो एक अगर 0, उनमें से किसी एक का 0 होना मस्ट है। तो सेम चीज यहाँ पे ये दोनों 0 हो नहीं सकते, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, a 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब सिर्फ इसको 0 होना पड़ेगा। तो बस इसी को आगे 0 लेते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। हो गया। हो गया है क्या सभी का? चलो ठीक है, अब आ जाते इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो लिखो क्वेश्चन, if 3 and 4
if 3 and 4 are the roots of equation, if 3 and 4 are the roots of quadratic equation, then find the equation. जल्दी से बताओ तो. If 3 and 4 are the roots of equation, then find the equation. सबका आना चाहिए इसका आंसर. सही है तनिषा? सही है साहिल, अनुष्का, गायत्री, समीक्षा माटे, आयुष, सभी लोगों का सही है. बाकी लोग आ रहा है आंसर? हाँ सही है. तो यहां देख लो, एक्स स्क्वायर, अल्फा क्या है 3 है, बीटा क्या है 4 है. तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 12 हो गया. ठीक है, चलो सही है, सभी का आ गया था मतलब ये लगभग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब if alpha beta are the roots of equation, x square plus bx plus c is equal to 0, then find the equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. Whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का नाम कितने लोगों ने सुना है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. नहीं सुना है क्या? दो तरीके से करने वाला हूं मैं इसको सॉल्व. तो ये देख लेना, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दोनों तरीके से पहले देख लो, बाकी दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा ही. ये जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा. ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है. When we obtain value of roots from the given equation, हाँ वही करना है हमें, मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अल्फा बीटा की, हमें अल्फा बीटा में रिलेशन ढूंढने की जरूरत है. ठीक है, वैल्यू तो बहुत गंदी से आएगी बी और सी के अंडर रूट वगैरह के टर्म्स में. तो इसके बजाय तुम क्या करो, यहाँ पे ये देख लो, अगर ये इक्वेशन और ये रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी एंड अल्फा इंटू बीटा सी, क्योंकि ए तो 1 है. ये क्लियर है सभी को? यस. उसके बाद हमें क्या बोला गया है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 जिसके रूट्स है. ठीक, इसको हम मेथड 1 से कर रहे हैं अभी, जो जनरल मेथड है, जो सब में एप्लीकेबल है. ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ लिमिटेशंस है, वो बता दूंगा मैं उस वक्त.
पहले तो ये देख लो, यहाँ पे अब सम ऑफ रूट्स और जो भी इक्वेशन आना है वो उसके कोएफिशिएंट जो होंगे वो बी एंड सी के टर्म्स में होने चाहिए। अभी ध्यान रखना, ऑप्शन से वैसे क्लियर हो जाएगा वो तुम्हें, ऑप्शन जब गिवन रहेंगे तो। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जब करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है -b, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 - b। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे आ जाएगा, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो ये देखो, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना सभी को आता होगा इक्वेशन को इक्वेशन से। अल्फा बीटा Yes, sir. प्लस अल्फा, फिर 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो ये देख लो, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -b, एंड ये प्लस 1। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बीसी के टर्म्स में, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब ये एक बार ये हमें मिल गया, उसके बाद तो इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं। इक्वेशन कैसे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स तो ये था इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है सभी को ये? यस सर। चलो लिख लो फिर इसको, ये मेथड 1। इसमें हमने क्या किया है, जो गिवन चीजें थी उससे हमने क्या अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लिए। ये इक्वेशन और अल्फा बीटा उसके रूट्स थे, रिलेशन निकाल लिए। उसी की हेल्प से जिस इक्वेशन के हमें रूट्स चाहिए, मतलब गिवन थे अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो उसमें हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, एंड आगे फिर इक्वेशन लिख दी। ठीक है? और बोर्ड के एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है ना शायद, कल या परसों? यस नहीं सर। सर, यस सर। आईसीएससी वालों के नहीं हुए। अच्छा, तुम्हारी नहीं हुई है क्या? बाकी स्टेट इनकी तो हुई है, एसएससी वालों की है ना। यस सर। सीबीएसई के तो ऑलरेडी हो ही Yes, sir. चुकी है पहले बहुत। हाँ, मतलब 29 अप्रैल या समथिंग इससे शुरू हो रहा है वो। सर हम ऑफलाइन कब शुरू करेंगे? ऑफलाइन तो देखते हैं अभी, क्योंकि ये तुम्हारी क्लासेस सैटरडे संडे ही लग रही ना तुम्हारे, क्योंकि कॉलेज में मतलब हाँ सर। स्कूल में एग्जाम्स और ये चल रहे हैं, उसकी वजह से ये है। अगर ये कभी वीकडेज में बीच में मतलब अगर क्लासेस लगती है तो ऑफलाइन भी आ सकते हो तुम लोग, लेकिन ये तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए तुम क्लास मतलब उधर स्कूल भी कर पाओ, किसी का स्कूल मिस ना हो, वहां के एग्जाम भी दे पाओ, उस वजह से ये सैटरडे संडे लगी है क्लासेस। सैटरडे को इवनिंग में, उसमें भी ऑफलाइन आना मुश्किल है थोड़ा, एंड संडे मॉर्निंग वो भी थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक सर मान के चलो, जब तुम्हारा 10th खत्म हो जाएगा उसके बाद तो वो तो ऑफलाइन ही रहेगी पूरी। अभी के लिए क्या हो जाएगा, कुछ बच्चों को दिक्कत रहेगी, किसी को नहीं रहेगी, तो इस वजह से ऐसे कर रहे हैं। सर तो फिर ऑफलाइन आने के बाद ये फिर से सिखाओगे आप? नहीं, अभी कर रहे हो तो उसके बाद आगे ही शुरू करेंगे इसके। फिर से क्या पढ़ने की जरूरत है अब इसको, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं हम ये। और कितने दिन चलेगा? ये मार्च अरे मतलब अभी 31 मार्च तक चलेगा ये पूरा, क्योंकि अब एग्जाम तो तुम्हारी 29 अप्रैल को आ रही है ना, लेट है बहुत, तो एक महीना उसके पहले बंद कर दी जाएगी क्लासेस।
1 महीना मिलेगा तुम्हें, ऐसी बात चल रही है वहां पे, देखते हैं अभी और क्या होता है। अभी के लिए तो इतना है कि बात चल रही है कि 1 महीना पहले तुम्हें लीव दे दे, फिर उसके बाद जैसे ही बोर्ड के एग्जाम खत्म होते हैं फिर से शुरू कर दिया जाए, फिर वो पूरा प्रॉपर तरीके से वीक में 4-5 क्लासेस इस तरीके से चलेगा। ठीक है। और अगर मान लो किसी की क्लासेस मिस हुई है पहले की और उसको बाद में वो फिर से पढ़ना है, तो हमारे पास आके डाउट क्लियर मतलब कर सकते हैं। पहले नोट्स मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बस ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के नोट्स लिख लो, फिर कभी भी तुम आ सकते हो, अभी भी आ सकते हो वैसे सेंटर पे, और हमसे आके वो सारी चीजें क्लियर करके जा सकते हो। ठीक है। सर जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तब वो मतलब पूरे कंसेक्यूटिव शुरू हो जाएंगे या फिर लाइक धीरे धीरे पहले 3 days लाइक? नहीं, फिर तो मेरे ख्याल से मई के बाद तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कत रहने नहीं वाली है, वो तो पूरे ही शुरू होंगे फिर। मतलब 4 ओके वीक में 4 मतलब 5 क्लासेस। जनरली क्या होता है, इनिशियली हम जो बैच बनती है जेए की, उनमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखते हैं क्योंकि वो नए नए बच्चे होते हैं, लेकिन हम तो बहुत सारी चीजें पहले ही कवर करके बैठे हुए हैं, हम तो नए नए रहेंगे उस टाइम पे। तो अभी तो हमारी धीरे धीरे ही चल रही क्लासेस, वीक में 2 ही क्लासेस लग रही है, उसमें मैथ्स का 1 ही लग रहा है, तो उसकी वजह से उस टाइम पे 4 या 5 की फ्रीक्वेंसी से शुरू होंगे क्लासेस, क्योंकि अर्ली स्टार्ट करने का हमें फायदा भी तो मिलना चाहिए ना। जल्दी सिलेबस खत्म ओके होगा सर। अपना, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, एक मन में भी वो एडवांटेजेस टाइप लगेगा हमें कि हाँ हमने अर्ली शुरू किया था, हमें ज्यादा टाइम मिलने वाला है रिवीजन के लिए, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उससे। रिकॉर्डेड लेक्चर वो ये जो रेजोनेंस का एक चैनल है यूट्यूब, उसके ऊपर अपलोडेड है। ठीक है। आज मैं जो लिंक शेयर करूंगा इसकी, उसके बाद जो एक प्लेलिस्ट है अर्ली बैच 2 नाम से, उसमें वो सारे रिकॉर्डेड डले हुए हैं। मैथ्स का बस एक रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है, बाकी सब तुम्हें मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है। अगर मान लो किसी को रिकॉर्डेड मतलब दिक्कत आ रही, वहां पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो तुम क्लास में वो कंप्लीट कर लो नोट्स, तो लेक्चर नोट्स वहां के क्वेश्चन वहां की थ्योरी से, और फिर उसके बाद तुम सेंटर पे आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, पूछ सकते हो डाउट। सर हाँ। सर सर वो जो स्टडी मटेरियल रहता है उसमें से पढ़ना कैसे? अभी तो क्या है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है अपनी, अभी तुम इसमें सेक्शन ए लगा सकते हो, आज जो अपना लेक्चर होगा ना उसके बाद तुम उसका सेक्शन ए लगा सकते हो। एंड अगर किसी को लगता है कोई बुक, तो मेरे ख्याल से कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि बहुत टाइम मिल रहा है बुक सॉल्व करने को, इधर थोड़े क्वेश्चन कम लग रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना होमवर्क मिलता है, उसी में टाइम चला जाता है पूरा, तो बुक लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो तुम बस मॉड्यूल के ऊपर फोकस्ड रहो, रेजोनेंस का मटेरियल एंड क्लास नोट्स। ठीक है। उसमें तुम्हें मोर देन इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के, और ऐसा नहीं रहेगा कि वहां पे एक ही कंसेप्ट के, जैसे कि बुक में क्या होता है, एक ही कंसेप्ट के 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 60-60 क्वेश्चन होते हैं, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन मतलब एक कंसेप्ट के 4-5 भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए तो मोर देन इनफ है, वो कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। 50 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, वो तो फिर गधा मजदूरी हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है ना फिर, तो उसकी वजह से वो बुक वगैरह करने की जरूरत नहीं है।
तुम रेजोनेंस के इसके ऊपर ही फोकस रहो, उसमें एक कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग कंसेप्ट के मिक्स करके, मतलब सारे बुक्स में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उन तरीके के सारे क्वेश्चंस तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 1 जो होता है सेट ए मींस सेट ए नहीं, सेक्शन ए, मेरे ख्याल से तुम्हें फिर वो मॉड्यूल नहीं किया, कलेक्ट किया है बहुतों ने। अनुष्का बोल रहे अच्छा कब कलेक्ट करना है, वो तो अवेलेबल है शायद। कितने लोगों ने कलेक्ट किया है क्वाड्रेटिक एंड FOM1? सर मैंने किया है। हाँ, तो वही है, अभी वो अवेलेबल है वहां पे सेंटर पे, या 1 मिनट मुझे कंफर्म करने दो, वरना तुम एक काम कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में जो दीपक जी का नंबर मैंने तुम्हें दिया था उनसे कंफर्म कर सकते हो तुम कि कौन से अवेलेबल है। अभी के लिए तो मैंने बस 2 सजेस्ट किए देने के लिए, एक तो क्वाड्रेटिक और एक FOM1, क्योंकि इतनी चीजें चलेगी हमारी मार्च एंड तक, उसके बाद फिर सारा तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा आयुष को मिला है, तो एक बार वो देख लेना, उसमें तुम्हें सब दिख जाएगा कि एक्सरसाइज 1 होती है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ, चैप्टर वाइज डिफरेंट बुक्स है वहां पे, हर एक चैप्टर की अलग अलग, और उसमें भी जो मटेरियल है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक का हम देखेंगे, तो उसमें जो सेक्शन ए होता है ना, अलग एक्सरसाइज 1, उसमें 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एंड पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एंड उसके बाद उसमें पार्ट 3 भी होता है जिसमें आता है मैच द कॉलम, एंड फिर उसके बाद जो पूरा एडवांस का पैटर्न होता है वो हमें मिलेगा एक्सरसाइज 2 में। उसमें सिंगल करेक्ट रहेंगे, उसमें मल्टीपल करेक्ट रहेंगे, उसमें इंटीजर टाइप रहेंगे, उसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, तो वो रहेगा। और जनरली जो एक्सरसाइज 2 होता है वो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे भी थोड़ा टफ ही बनाया जाता है, रेजोनेंस के मॉड्यूल में ऐसा मिलेगा तुम्हें। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े इजी आ रहे हैं ऐसा लगेगा बाद में, एक्सरसाइज 2 के उससे थोड़े ज्यादा टफ ही है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना होता है कि अगर कोई चीज हम टफ लेवल की सॉल्व करते हैं तो उससे इजी लेवल के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और अगर तुम एक्सरसाइज 1 एंड क्लास नोट्स भी कर लोगे तो मेंस में तो 200 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे पेपर आजकल सेट हो रहे हैं। क्लास नोट्स एंड एक्सरसाइज सर 1 भी आउट ऑफ करके कितनी जाओ। होती है? हाँ, सर मेंस 400 मार्क की होती है ना? अरे नहीं रे, मेंस 300 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम हमारे लिए रहेंगे आगे, कौन से एग्जाम से क्या क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या पैटर्न होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस, मतलब कितने मार्क्स के होते हैं। हम तो बता ही देंगे, लेकिन तुम भी खुद से जब सर्च करोगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। देने के लिए तो 4-5 एग्जाम है हमारे लिए, एक तो मेंस एडवांस, ठीक है, एक एक एग्जाम हो गई, फिर उसके बाद बीट्स, VIT, CET, फिर और 1-2 एग्जाम है, आईसर की एक एग्जाम होती है, इसरो की, बहुत सारे हैं। फिक्स्ड फॉर मेंस मींस हम मेंस के लिए मार्क्स तो फिक्स ही कर दिए ना, अब एडवांस के लिए वेरिएबल रहते हैं। एडवांस भी 2-3 साल से, लेकिन 360 366 इसी रेंज में बना रहा है पेपर, ज्यादा बड़ा पेपर नहीं बना रहा है वो भी। पहले बनते थे 2012-13, तब तक बनते थे 480 का पेपर बन रहा है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें होती थी उस वक्त, लेकिन अब वो कम कर दिया है उन्होंने, क्वेश्चन भी लिमिटेड 18 ही क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 18-18 क्वेश्चंस रहते हैं, 36 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको हमें 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो एडवांस के लिए टाइम तो सफिशिएंट होता है, मतलब एडवांस में पेपर को सॉल्व करते हुए टाइम सफिशिएंट होता है, 1 घंटे में 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन मेंस की जब बात आती है तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, तो वो एक बार देखना है। असल में इसमें क्या टाइम का थोड़ा ध्यान रखना होता है, एडवांस में टाइम दिक्कत नहीं देता है।
और एडवांस का कट ऑफ ही कितना जाता है 25%, 30%। अगर थोड़ा इजी पेपर सेट हो गया तो कभी कभी 35% जाएगा। पेपर टफ हुआ तो और कम भी आ सकता है कट ऑफ, 20%, 25%। मतलब 1/4 भी मार्क्स अगर तुम लेके आ जाओगे ना तो तुम 30,000 या 20,000 के अंदर रहोगे। इस बार का जैसे पेपर था 366 का था, तो जिसके 111 थे तो उसकी रैंक कुछ 19,000 थी। तो देख लो तुम 366 में 111, मतलब वो लगभग क्या हो गया 25% से भी कितना आ गया 30 के आसपास या समथिंग 110। वो एक देख लेना, उतनी रैंक थी। और ये क्या है, सर ये ऐसे कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं आईआईटी के लिए? आईआईटी के लिए अब वो लगभग इस साल का देखा गया है 12-13 हजार तक के रैंक को सीट मिल जाती है। जनरल की अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए ज्यादा स्कोप रहता है क्योंकि गर्ल्स का कोटा रहता है फिक्स। आईआईटी में तो कर दिया गया है गर्ल्स कोटा, ठीक है। बाकी अगर जनरल रैंक का देखा जाए तो 10,000 13,000 तक कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर कैटेगरी है तो फिर तो और बढ़िया हो, तो फिर आगे भी जा सकते हैं रैंक, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्ल्स के लिए कोटा है तो मान लो किसी बच्चे की 9,000 रैंक है, उसको जो चाहिए वो ब्रांच नहीं मिल रही है और किसी लड़की की 11,000 या 12,000 ऐसी है, तो उसको वो ब्रांच मिलने के चांसेस है लड़की को, क्योंकि उनका एक फिक्स कोटा है हर एक इसमें इतनी लड़कियां चाहिए ऐसे करके, क्योंकि लड़कियां ज्यादा नहीं जा पाती है आईआईटी में, तो उनको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए ये है, ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया जितना तुमने बोला है। हाँ, ये इसरो का एग्जाम बाद में होता है, जैसे ही तुम्हारा 12th हो जाएगा ना एडवांस के उसी टाइम पे रहता है वो। मतलब ये इसरो नहीं, आईसर पुणे वगैरह के कॉलेजेस है ये, इसरो तो गलती से है। क्या कह रहे थे आदित्य, फिर से बोलो एक बार। हम इस 1 मंथ जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा करेंगे या जितना नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे ही चलते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि इसके क्या कंसेप्ट आगे बहुत जगह पे यूज होते हैं। वो आइडेंटिटी स्टार्टिंग में हो गया अपना, ये हो गया, तो इसके कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये पूरा तो नहीं हो पाएगा। इसका कुछ पार्ट, मतलब ये मान के चलो कि 2/3 पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 1/3 बचा रहेगा, फिर वो जब स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस तब। और इसमें साथ ही साथ FOM1 भी चल रहा है अपना, ठीक है, दोनों मिक्स चल रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जो आइडेंटिटीज हमने सर देखी, F11 क्या रहता है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक, जो आइडेंटिटीज वगैरह हमने देखी थी ना, क्यूब वाली, पावर 4 वाली, मतलब ये a² + b² + c², वो FOM1 का पार्ट था। अभी इसके जस्ट बाद एक FOM1 का हम देखने वाले, मेथड ऑफ इंटरवल या तो वेवी कर्व मेथड। कितने लोगों को पता है ये वेवी कर्व मेथड? उसके बाद वो देखने वाले हैं हम। अच्छा, आदित्य को पता है, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया, पहली मेथड क्लियर है इसकी? यस सर। ठीक है, मेथड 2 के ऊपर अब आ जाते हैं। मेथड 2, इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है। इसका बेस्ट यूज, जो हम हायर डिग्री क्वाड्रेटिक में तो इतना बेस्ट यूज नहीं माना जाएगा उसका, तुम इससे भी जाओगे, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लगने वाले हैं, तुम उससे भी जाओगे ट्रांसफॉर्मेशन से तो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लगने वाले हैं,
लेकिन जब हम क्यूबिक की बात करते हैं, हम 4th डिग्री की बात करते हैं, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब हमें क्यूबिक गिवन रहेगा, उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, फिर पूछा जाएगा एक ऐसा क्यूबिक जिसके रूट्स अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1, फिर उस केस में ऐसे जाना थोड़ा लेंदी रहता है मेथड वाइज, जनरल मेथड से, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही बेस्ट होता है। तो इसकी वजह से अभी ट्रांसफॉर्मेशन सीखना जरूरी है, फिर उधर भी हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये देख लो, अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए मेथड 2, नाम दे देना इसको ट्रांसफॉर्मेशन, रूट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। इसका मतलब जो ऑपरेशन अल्फा के ऊपर हो रहा है वही सेम ऑपरेशन बीटा के ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब रूट्स कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक, जो ऑपरेशन अल्फा के ऊपर वही ऑपरेशन बीटा के ऊपर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये दोनों रूट सिमेट्रिक है क्या? यस सर। अल्फा में भी 1 ऐड किया गया है, बीटा में भी 1 ऐड किया गया है, तो दोनों सिमेट्रिक है। तो अब क्या एज्यूम करके चलते हैं, अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूं। एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है वो है y में, जो हमें इक्वेशन चाहिए वो y में इक्वेशन है और उसके रूट्स y1 y2 है। तो यहां से देख लेना हमें क्या मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू अल्फा +1 एंड y2 इज इक्वल टू बीटा +1। शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसमें मैं क्या क्या कर रहा हूँ और उसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करना है। तो y में हमने इक्वेशन एज्यूम कर ली, वो उसके दो रूट्स y1 y2, तो y1 अल्फा +1 आएगा, y2 बीटा +1 आएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज है, ए और बी। ए और बी की नहीं रहे, सॉरी x सॉरी। की वैल्यूज है, स्मॉल x की वैल्यूज है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई। ठीक है, अल्फा बीटा स्मॉल x की तो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, क्लियर है ना अभी जो मैंने कहा है, अल्फा बीटा स्मॉल x की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब वहां से हम एक जनरल रिजल्ट ला सकते हैं y और x के टर्म्स में। यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा x+1, क्योंकि अल्फा बीटा x की वैल्यूज है, x की जगह पे जब हम अल्फा पुट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा, x की जगह पे बीटा पुट करेंगे तो y2 मिलेगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम एक जनरल रिजल्ट लेके आ गए y और x के टर्म्स में, ये वाला। फिर अब यहां से हमें क्या करना है, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ये y-1। अब इस x को उठा के हम ये जो इक्वेशन था x में, ये वाला इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे। वहां से x उठाया हमने और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वो आ जाएगा यहाँ पे y-1 का स्क्वायर प्लस b इंटू y-1 प्लस c Excuse इज me, इक्वल sir. टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे Excuse इसको, me, sir. हाँ बोलो। Sir, will you please tell that y is equal to x plus 1 step again? यहाँ पे क्या था, हमने इक्वेशन मान ली, y में मान ली, उसमें y1 y2 उसके रूट्स ले लिए, तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एंड y2 इज इक्वल टू बीटा +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये अल्फा बीटा, जैसे ये इक्वेशन था x² प्लस bx प्लस c, अल्फा बीटा स्मॉल x की वैल्यूज है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो वहां से डायरेक्टली हम ये y1 y2 y की वैल्यूज है, अल्फा बीटा x की वैल्यूज है, तो वहां से एक जनरल रिजल्ट लिख दिया y इज इक्वल टू x+1। तो अल्फा x की दो ही वैल्यूज है हमारे पास, कौन सी है, अल्फा बीटा है। तो जब हम x की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो हमें अपने आप y1 मिलेगा, x की जगह पे बीटा पुट करेंगे तो y2 मिलेगा। तो इन दोनों की हेल्प से उल्टा सोचा है, और उल्टा सोचने के बाद हमें x एंड y में ये रिलेशन मिला। क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ, Thank फिर you, उसके sir. बाद x आया y-1, उसको उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया जो x में इक्वेशन थी। अब फाइनल स्टेप में ध्यान रखना, पहले इसको एक्सपांड कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पे y² -2y + 1 प्लस by - b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये y², y का कोएफिशिएंट b -2 इंटू y, फिर यहाँ पे आ जाएगा c - b + 1
इज इक्वल टू 0 और फाइनल स्टेप में सिंपली y को रिप्लेस करना है x से। ये शॉर्टकट मेथड है, इसका ऐसा कोई जनरल ये नहीं है। तो इसमें क्या कर देना, फाइनल स्टेप में y को सिंपली x से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि जो भी ऑप्शन गिवन रहेंगे हमें वो x के टर्म्स में रहने वाले हैं। तो y की जगह पे x पुट कर देंगे सिंपली, तो ये x स्क्वायर b माइनस 2 इंटू एक्स प्लस c माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे ये चीजें मत सोचने लग जाना कि y तो x प्लस 1 है, वो पुट कर देंगे। तो वो पुट करने के बाद हमें सेम यही इक्वेशन मिलेगा। तो फाइनल स्टेप में क्या करना है, सिर्फ y की जगह पे x पुट कर देना है। तो ये स्टेप एक तो क्या है, x और y में रिलेशन लाना, वो एक मेन चीज है। फिर उसके बाद x को उठा के यहाँ पे पुट कर देना, फिर y में जो इक्वेशन आएगा उसमें फाइनली सिंपली y को x से रिप्लेस कर देना। तो क्या ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? दोनों सेम है? ये वाला जो नहीं सर, मेथड 1 से आंसर नहीं आया सर। एंड जो मेथड 2 से आया, दोनों सेम ही है, ठीक है। और दोनों में अगर नंबर ऑफ स्टेप्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही लग रहे हैं। तो तुम मेथड 1 से भी इसको अप्रोच कर सकते हो, चाहो तो मेथड 2 से भी। लेकिन जब क्यूबिक और 4 डिग्री के इक्वेशन में हम सेम करेंगे चीजें, ऐसी चीजें, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से ही जाना है, उसी से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर रूट्स में साइन सेम नहीं होगी तो फिर वो मेथड 1, तो वो सिमेट्रिक नहीं कह पाएंगे उसको हम। जैसे मान लो हाँ। यहाँ पे अल्फा प्लस 1 एंड यहाँ पे बीटा माइनस 1, तो सिमेट्रिक थोड़ी है वो। तो फिर उसमें मेथड 1 से ही जाना है हमें, ठीक है। ओके सर। और सर अगर नंबर भी डिफरेंट होगा, मतलब अल्फा प्लस 2 और फिर बीटा प्लस 3? तब भी मेथड 1 से, ठीक है। ओके सर। हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0, then find the equation whose roots are फर्स्ट पार्ट में माइनस अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, थर्ड पार्ट में ये क्या लिखो, इसके बाद 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1।
पहला कितने लोगों का आ गया? फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से करने की कोशिश करना, पहले 3 तो, उसके बाद फोर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लग पाएगा क्या? नो नहीं सर। नहीं लग पाएगा। तो पहला x और y में क्या रिलेशन आएगा? हाँ सही है तनिषा। x और y में क्या रिलेशन आने वाला है फर्स्ट में? साहिल, साइन की गड़बड़ है वहां पे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा आयुष, बार देख लो, क्योंकि माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है। तो y1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, y2 इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई। उसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यस सर। तुम्हारी भी साइन गड़बड़ है अनुष्का, वहां पे गलत आया है। हाँ सही है गायत्री। नहीं अथर, गड़बड़ हुई है एक जगह, माइनस बी एक्स आएगा। हाँ अब सही है साहिल तुम्हारा। सेकंड का देखो तनिषा, क्या ये इक्वेशन है? क्या इक्वेशन के लिए तुम बताओ, ये पावर कैसी होनी चाहिए? किसी भी इसको एक इक्वेशन कहना है तो ये पावर 2 होल नंबर्स है ना, पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे पहला देख लो तुम, यहाँ पे पहले में y1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, y2 इज इक्वल टू माइनस बीटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई आएगा। अब इसको उठा के वहां पे पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वेयर माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो y को सिंपली x से रिप्लेस कर देंगे, सिंपली x से रिप्लेस करना है। फिर से ये वाली चीज मत सोचना कि y की जगह पे माइनस एक्स, सिंपली x से रिप्लेस करना है लास्ट स्टेप में, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे। तो ये वो इक्वेशन रहेगा जिसके रूट्स क्या रहेंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे y1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू बीटा सर स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर वो मेथड 1 से करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। नहीं, देख लो मेथड 1 से भी करके देख लो। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी, एन अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी है। और इसमें जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो कितना आ जाता है? माइनस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज बी आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है सी। तो अब उसके बाद इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, ये ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
क्लियर है पहला? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड की बात, सेकंड देखो अब यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट वाई। रूट y। ठीक है, x को लिख सकते हैं रूट y, प्लस माइनस रूट y लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेके चलना है बस हमें। प्लस माइनस रूट y लिख सकते हैं वैसे तो इसमें से कोई एक ही लेके चलना है, प्लस या माइनस दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो प्लस रूट y लेके चलते हैं और इसको हम पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो ये देखो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे y, ये b इंटू अंडर रूट वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये इक्वेशन है क्या अभी? नो सर। No, sir. ये सही है तनिषा Quadratic तुम्हारा, नहीं। ठीक है। अभी ये इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर तो क्या है 1 है, तो ये होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पावर 1/2 है, ये इक्वेशन नहीं है। By 2। तो इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे, y प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू अंडर रूट वाई। अंडर रूट वाई को उधर लेकर जाएंगे और दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये देख लो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो y प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पे ये y स्क्वायर प्लस 2cy प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वाई। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2c माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद ये देख लेना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2c माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है। क्लियर है? सर मेथड 1 से करके दिखाओ ना। मेथड 1 से अब ये देख लो, यहाँ पे मेथड 1 में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, माइनस बी है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ इसकी हेल्प से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें देख लो जब स्क्वायर कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा बीटा तो क्या रहेगा, सी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आने वाला है बी स्क्वायर माइनस 2c, एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मेथड 1 से। एंड फिर उसके बाद थर्ड में, थर्ड का सही है तनिषा? क्वाड्रेटिक में तो जो तुम्हें अच्छी लगती है वो यूज कर सकते हो तुम, लेकिन जब क्यूबिक की बात आती है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से ही जाना है। तो यहाँ पे भी कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन हम ट्रांसफॉर्मेशन से ट्राई करें। तो ये लास्ट के दो तुम्हारे होमवर्क है, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको सोच के आना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल, एंड उसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। मेथड ऑफ इंटरवल या तो वेवी कर्व मेथड। हाँ तनिषा सही है तुम्हारा, मेथड ऑफ इंटरवल वेवी कर्व मेथड, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के जो आगे के टॉपिक्स है, नेचर ऑफ रूट्स, ग्राफ, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसमें इसकी हेल्प होगी मेथड ऑफ इंटरवल, तो वो हम देखेंगे। हाँ आज भेज दूंगा मैं रूल रिकॉर्डिंग। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है। किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है फिर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।